राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर ऑनलाइन डेटा चोरी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विदेशों में डेटा बेचने वाला एक युवक गिरफ्तार हुआ है। इसके कब्जे से करीब 4500 यानी कि 4500 जीबी का डेटा फाइल बरामद हुआ है। तालिबान, चाइना और यूएसए का भी डेटा मिला है। इसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर जब्त किया गया है। तो साथ ही 2 पेन ड्राइव, 5 हार्ड डिस्क और 4 एसएसडी जब्त हुए हैं। निजी और सरकारी संस्थाओं का डेटा ये विदेशों में बेच रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस डेटा चोर की, जिसने कहां कहां सेंधमारी की होगी, अंदाजा लगाइए। जिसके कब्जे से 4500 जीबी का डेटा बरामद हुआ है। श्रीकरणपुर के युवक अमित से पूछताछ जारी है। सबसे बड़ा खुलासा, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। करीब 4500 जीबी का डेटा इसके पास से मिला है। तालिबान, चाइना, यूएसए का डेटा भी इसके पास था। कई हार्ड डिस्क के साथ साथ 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर इसे जब्त किया गया है। ऑनलाइन डेटा चोरी करके बेचने वाला यह युवक अब पुलिस के शिकंजे में है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। अशोक, क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये डेटा चुराता था, क्या जानकारी है इसे लेकर आपके पास? देखिए हेमंत, श्री गंगानगर पुलिस को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि साइबर क्राइम को लेकर एक डार्क वेब के मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर एक व्यक्ति एक्टिव है और वो व्यक्ति न केवल निजी और सरकारी संस्थाओं बल्कि भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों का डाटा गैर कानूनी रूप से चुराकर विदेशी संस्थाओं को बेच रहा था। निजी और सार्वजनिक संस्थाएं तो थी लेकिन जैसे कि लोगों का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंकिंग डाटा है, ये सारे के सारे डाटा वो विदेशी कंपनीज को बेच रहा था। और जब पुलिस को इस तरह के इनपुट्स मिले तो उन्होंने वहां रेड मारी और इस युवक को टेलीग्राम डार्क वेब के जरिए ऑनलाइन डाटा बेचते हुए रंगे हाथों। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं अशोक, इस वक्त हमारे साथ श्री गंगानगर के एसपी गौरव यादव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू। गौरव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ, थैंक यू। ये ऑनलाइन डेटा चोरी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो पुलिस ने किया है, क्या है ये पूरा मामला? इसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी, कोई एक व्यक्ति है अमित नाम का, जो टेलीग्राम चैनल के थ्रू और डार्क वेब के थ्रू जो हैकर्स हैं उनसे संपर्क करके डाटा खरीदता है और फिर ऐसे लोग जो इन डाटा को मिसयूज करते हैं उनको बेचने का कार्य करता है। तो इस सूचना पर एक टीम गठित करके इसके घर पर रेड की गई। इसके पास जितने भी डिवाइस थे उनको सबको सीज किया गया, क्योंकि डिवाइस सीज करना जरूरी था, अदरवाइज डाटा अगर वहां से हटा देता तो पता नहीं चलता। करीब 4500 जीबी का डाटा हमें मिला, जो कि पैन कार्ड और अदर बैंकिंग जो डाटा था वो था। आगे इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तो ये कब से इस तरह का ये गोरख धंधा कर रहा था और कैसे ये चुराता था, कैसे आपको पता चला? अब क्या कार्रवाई अब तक आप कर चुके हैं? जो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 4 से 5 महीने से ये कार्य कर रहा था। हमारे पास बहुत ही पुख्ता सूचना आई हुई थी, जो हमारे इन्फॉर्मर से ये सूचना मिली थी। और यदि बात करें तो ये जो डाटा है वो कस्टमर्स को खोजता था और इसके साथ साथ उन हैकर से संपर्क करता था जो ऑलरेडी हैक करके डाटा अपने पास रखते थे। जी, ये साइबर चोरी बड़ा अपराध बनता जा रहा है गौरव जी। कैसे कोई अपना डाटा सुरक्षित रखे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या पहले कभी आपके संज्ञान में ऐसा है कि 4500 जीबी का डेटा किसी से बरामद हुआ हो और वो इस तरह से सेंधमारी कर रहा हो? ये एक तरीके से अपने तरीके का पहला केस है। इतना बड़ा जो केस है ये संभवतः मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया था, कोई इतनी बड़ी मात्रा में डाटा चोरी करके कहीं बेच रहा हो। क्या अभी तक जो इनपुट आपके पास आए हैं गौरव जी, उसमें कोई एक बड़ी गैंग हो सकती है या अकेला ही ये इस तरह से पूरा का पूरा धंधा चला रहा था, गोरख धंधा कर रहा था और बड़ी सेंधमारी है ये? गैंग होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लोग डाटा चोरी करने की गैंग से वो उनसे ये संपर्क करता था और एक तरीके से मीडिएटर का काम करता था। तो इसके थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि जो हैकर्स है उन तक पहुंचा जाए और उनको भी सलाखों के पीछे लाया जाए।
गौरव जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के ये डेटा चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर के एसपी गौरव यादव बता रहे थे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, खंगाल रही है चीजें। हमारे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ जुड़े। अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके कब्जे से, आरोपी के कब्जे से 4500 GB का डेटा पुलिस ने बरामद किया है। और इसी बीच अनूपगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर 5 ND की रोही में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। इस गुब्बारे पर पाकिस्तानी झंडे का निशान बना हुआ था और गुब्बारे पर उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये गुब्बारा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो बरामद किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी गुब्बारे को BSF ने अपने आप कब्जे में लिया है। जांच की जा रही है क्या किसी तरह की कोई डिवाइस तो इस गुब्बारे में नहीं फिट की गई, या बाकी जो सुरक्षा जांच है अब वो अभी की जा रही है। लेकिन बहरहाल हम आपको बता दें कि हरे रंग का गुब्बारा और इस पर पाकिस्तानी झंडे का निशान बना हुआ है, वो अब कब्जे में ले लिया गया है BSF की तरफ से। और BSF इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं RCA के विवाद को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, पोस्ट की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर। और पूर्व CM अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट जो X हैंडल है उस पर लिखा है, RCA पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है। तालाबंदी की बजाय ग्रेसफुली कार्रवाई हो सकती थी। खेल संघों पर राष्ट्रीय संस्थाओं का भरोसा कम होगा। क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों में कार्रवाई से रोष है। ये अशोक गहलोत ने पोस्ट करते हुए अपने विचार लिखे हैं, अपनी बातें लिखी हैं। RCA पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित बताई है। आपको बता दें कि खेल संघ ने, खेल परिषद की तरफ से RCA के दफ्तर को सीज कर लिया गया और अब जो RCA के खाते हैं उनको भी सील करने के लिए बैंकों को लिखा है। अब खेल परिषद और RCA के बीच ये सीधा टकराव, और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। BCCI को राज्य खेल परिषद ने एक पत्र लिखा है। जयपुर में IPL मैच करवाने की मांग रखी है कि यथावत तौर पर मैचेस होने चाहिए। 3 मैच जो है वो IPL के जयपुर में होने थे, लेकिन अब RCA और खेल परिषद के बीच टकराव के चलते इन पर संशय माना जा रहा था। अब BCCI को खेल परिषद की ओर से एक पत्र लिखा गया। SMS स्टेडियम में सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे खेल परिषद, ये कहा गया। और ये भी लिखा गया कि खेल परिषद IPL से लोगों को वंचित नहीं होने देना चाहती। IPL मैचों की मेजबानी में BCCI की सहमति मांगी है। राजस्थान रॉयल्स के सहयोग से ये सहमति मांगी गई है। राजस्थान को 3 मैचों की मेजबानी मिली है, जिसमें 24 मार्च, 28 मार्च, 6 अप्रैल को IPL के मुकाबले राजस्थान में SMS स्टेडियम में होने हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी में आज कई VVIP मेहमान पहुंचे और पुष्कर के रिजोर्ट में हुई इस शादी में परिवार के सदस्यों के साथ ही कुछ चुनिंदा MP के विधायक और मुख्यमंत्री मोहन यादव के घनिष्ठ सहयोगी शामिल भी हुए हैं। रात को रिसेप्शन का प्रोग्राम जारी है और इस कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। शादी में राजस्थान के भी कई VVIP नेता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस शादी की जो सामने आई हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शादी का ये सेलिब्रेशन ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में हो रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ ब्रह्म मंदिर में पहुंचकर के परमपिता से आशीर्वाद मांगा, विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद जो है वो शादी के कार्यक्रम शुरू हुए। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के सम के पास लखमणों के मखमली धोरों पर मरु महोत्सव 2024 का आखिरकार समापन हो गया। आखिरी दिन सिंगर हरदीप कौर और सागर भाटिया ने शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का मन मोह लिया। इससे पहले तगाराम भील और विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया कलाकार गुलाबों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने समापन समारोह के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे।
तो मरु महोत्सव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता जैसलमेर जिला मुख्यालय के लाड़ेला गांव के मैदान में आयोजित हुई। अमराराम लोहार पहले स्थान पर रहे। अपने घोड़े के साथ तेज गति से उन्होंने अपनी लाइन को पार किया। दीनगिरी द्वितीय और अंकित का घोड़ा तीसरे स्थान पर रहे। और इसी क्रम में छोटी रेवाल घुड़दौड़, सबसे तेज चाल वाली बड़ी रेवाल घुड़दौड़ का भी आयोजन हुआ, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। सभी खेल के विजेताओं प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। और इसी